अभ्यास किस बात का? अभ्यास इस बात का है कि सामान्यतया आप और हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो विश्राम कर जाता है, बाहर जाता है, और कहा जाता है जितना हमारा इंद्रिय क्षेत्र है, हमारा मन बगैर देखे में जगह पर नहीं जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा ना। तो जितना इंद्रिय का क्षेत्र हमारा संपर्क में आ चुका है ये वही जाएगा। ठीक, यह है बहिर्मुखता। अभ्यास किस बात का होना है कि इसकी टेप बाहर जाने की पड़ी हुई है। कौन सा साधन यहां काम आएगा? तब हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अपने प्राण शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करके। अब ये जगह कौन सी बताई? जो हमारे इंद्रियों के धर्म से ऊपर है? देखने से ऊपर है, सुनने से ऊपर है, चखने से ऊपर है, सुनने से ऊपर है। ठीक, तब उन्होंने कहा अब वैराग्य क्या है? वैराग्य कोई बाहर का वेश नहीं है, वैराग्य है खींचतान। हम उसे रोकना चाहे तो हो जाता है, हम उसे रोकना चाहे तो हो जाता है, यह खींचतान वैराग्य इसका नाम। अब यहाँ पे हथौड़ा को क्या पड़ेगा? फिर जो यदि तूने अपनी शक्ति को मस्तक में स्थापित किया और अच्छी प्रकार से स्थापित किया तो उनका एक पॉइंट है या एक नजीर है, प्रमाण है कि निश्चल मन बनने लगेगा, बनेगा। जो साधना करते हैं वो इस बात को बखूबी समझेंगे। सुनने का वजह नहीं, जब आपकी शक्ति इस इंद्रिय क्षेत्र से ऊपर जाएगी, यही कहा गया है कि तुम मन के क्षेत्र से बाहर चले जाओ, मन में समझौता मत करो, मन के विषयों में तुम लड़ाई का क्षेत्र है वहां से हटना पड़ेगा। वैराग्य क्या है? जब तक खींचतान है। और जब अच्छी प्रकार की बात आई तो यही आपके बस में है, आपके बस में और कुछ नहीं। समस्त इंद्रियों के द्वारा रोककर भाग दो है। आप अपने हाथों से इंद्रिय के द्वार को नहीं रोक सकते। इंद्रिय द्वार झरोखा लाना, इंद्रिय द्वार से कौन जा रहा है बाहर? कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं, मन नहीं। मन के कोई छोड़ हटाओ, मन तो आपका है ना। तो मन को दोष है कि हमें दोष किसको? मन को दोष है क्या कि हमें अपनी ताकत मालूम नहीं, हमें अपना स्वरूप मालूम नहीं है, हमें अपनी ताकत इसमें है। तो हम जैसे कोई मुट्ठी बांधोगे, हमने मुट्ठी बांधी या हमने वस्तु पकड़ी तो आप उस हाथ में आए और आपने अपनी शक्ति पर वस्तु पकड़ी, तो ये हाथ काम कर रहा है कि आप प्रत्यक्ष रूप से सारी कार्रवाई आपकी है, लेकिन दिखता है आप प्रत्यक्ष रूप से आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन दोनों देते किसको? मन को। ये जो है यही उल्टा है। होना क्या है? सीधा उल्टा सीधा कर लिया। जिस संत ने, जिस साधना करने वाले ने उल्टा सीधा कर लिया। पावत का पानी उल्टा क्या है? जाते हम है और कहते मन गया। मन तुम्हारा नौकर है ना, लेकिन आप क्या है? आप मालिक थे, लेकिन आप मालिक नहीं रहे। क्यों? कि आप अपने आप को खुद भूल चुके हैं। आपने संग किसका किया? इंद्रियों का। तो आप रहे नहीं, आप इंद्रियों के विषयों में तन्मात्राएं हो चुके हैं, शब्द स्वर रूप रंगों में आप जा चुके हैं। होना क्या है? अभ्यास। अभ्यास किस बात का? अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करके। जो लोग इस बात की जो ये साधना करते हैं, यही हमारे गुरुनाथ जी का संदेश है, यही संतों का संदेश है। लेकिन होता क्या है कि आदमी कहता है सुन लिया हमने, उनकी प्राण को रोको, तो आदमी कहता है श्वास नहीं तो है, ये श्वास प्राण नहीं, और अकेले बैठ के श्वास रोकते रखते। बोले महाराज कब तक रोके? जब तक रुकते ही नहीं तो रुकने वाली चीज है नहीं।
हमें हमें रोकना कुछ था, हम रोकने कुछ लगे। इसीलिए कहते हैं तत्ववेत्ता। तत्व क्या है? इसमें आप है, लेकिन इसका आपका तत्व स्वरूप क्या है? इसका तत्व स्वरूप आपका दो ध्रुव है। पहले मुकाम था हमारा, पहले मकान था हमारा, पहले मुकाम था आज में लाहूत में, लाहूत यश है, और बरगस्ता होके आ गए कहां पे? अब में नासूत में, नासूत माने इंद्रिय चक्र में। हम नीचे आ गए। यह अवतरण महापुरुषों का भी अवतरण हुआ इस पिंड में, और हमारा भी अवतरण है। महापुरुष को जल्दी वापस हो गए, वो ये उनकी कमाई उनके पास पहले से। कौन सी कमाई हमारे साथ जाती है? ये यही कमाई कि जितना सफर हम आत्मा से अपने आत्म स्वरूप की तरफ चल लेंगे, उतने ही दूसरे पिंड में जब हम जाएंगे तो वही हमारी अवस्था हम लेंगे। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा है। हे अर्जुन, ये राजविद्या है, लेकिन ये सबसे बड़ा इसमें जो गड़बड़ा ये है कि इस प्राण को 101 मंडलेश्वर महात्मा स्व से कहते हैं, और यही उसकी आप अभ्यास कराते हैं। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों कि श्वास द्वैत में है। श्वास एक ठंडी एक गर्म है, और शक्ति अद्वैत है। वायु आकाश व्यापी भौतिक तत्व है, और प्राण शक्ति ब्रह्मांड व्यापी आध्यात्मिक शक्ति है। दोनों में अंतर है। वायु भौतिक वस्तु है, भौतिक तत्व है, और शक्ति आध्यात्मिक शक्ति। ये फर्क जहां पर हो गया, ये फर्क जब आपके पास आ जाएगा तो शक्ति पकड़ाएगी। तो क्या है? अभ्यास और वैराग्य से ये निसंदेह बस में किया जाता है। तो एक अभ्यास बचा, ये और बचे नहीं, अनेक नहीं बचे। जो कोई कहता है कि अपने ईश्वर स्वरूप को पाने के लिए अनेक रास्ते हैं, तो चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे महात्मा हो, चाहे मान लो, उसने इस विषय को कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। उसने जो श्वास को ही प्राण कहता है, क्योंकि हमारे विवेकानंद जी, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, हमारे योगेश्वर कृष्ण जी और हमारे तुलसीदास जी भी एक बात कहते हैं। हमारे महाराज जी पालवास ने भी यही कहा, लेकिन उसकी जब तक पहचान नहीं होगी। अच्छा, होता क्या है महाराज? हमारे गुरु जी ने कहा था कि संस्था का संस्थापक यानी इस विद्या का, हमारे महाराज जी की कोई आश्रम नहीं है, महाराज जी गुरु महाराज जी का तो आश्रम है, लेकिन न तो उनकी कोई संस्था है। लेकिन उन्होंने कहा किसके लिए था? जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाए बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि जिस संस्था के संस्थापक को देखो आप, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो अद्वैतानंद जी हो, चाहे तोतापुरी महाराज हो, सबके पास ये निधि थी। लेकिन कहते हैं कि उनके अनुयायी धीरे धीरे बरगस्ता होते हैं और धीरे धीरे उस बात को छोड़ देते हैं। क्यों? एक ही बात आई, इसमें संसार का सुख नहीं है, और संसार का सुख आपके पीछे पड़ेगा, कहीं जाएगा भी नहीं। कौन सा सुख संसार का है? क्या संसार का सुख हमारा इंद्रिय हमेशा एक से नहीं रह सकती? और अगर यहाँ से विषय बना रहा तो बुढ़ापे में फिर हमें हमारी कौन सी दशा होगी कि इंद्रियां काम नहीं करेंगी और ये विषय चाहे। इसलिए हथौड़ा अगर पढ़ना है तो यहाँ, लेकिन कैसे पड़ेगा? इसलिए जो शुरू में बात आई थी उसका यही समाधान है, जो कि गीता के साथ कि अर्जुन अपनी शक्ति को अभ्यास और वैराग्य से खींचतान जब तक है, आप खींच के बैठ जाओ, अपनी शक्ति को मुकाम पर खेच को एक बार देखो, फिर बता कि वहां क्या है। और जब तक ढील है तब गए खरी कसौटी नाम की, नाम क्या है? नाम उठाकर नाम से गलत मान लिया। हमारे महापुरुष ने यहाँ से कहा दिया, इंद्रियों का झगड़े छोड़ दिया। इसलिए उन महान संतों की बलिहारी है कि ऐसा संदेश हम तक पहुंचाया, और अगर इसमें आप आलस करेंगे तो हमें जिम्मेदार। गुण में भूल नहीं है, उस तत्व में ज्ञान में भूल नहीं है, भूल हम में। इसलिए प्रेमियों, बात को समझना है, क्योंकि धर्मात्रा यहाँ तक चलेंगी। यहाँ अगर हमारी शक्ति है तो जन्म जन्मांतर तक हमारा नरक की योनियों का वास नहीं छूटेगा। क्यों? कि यहाँ किससे नरक का सामना। हमारी कहती है, सहज भाई कहती है
कि अगर हमारा संसार में चित्त जाएगा तो हम नर की योनि में जाएंगे। उन्हें थोड़ा सा सबके वजह में लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि जिसकी जाकी गुण में वासना, साधु संग में वासना जागट पूरी होए। जैसे एक जगह बैठे आप और साधु संग की बात चल रही, साधु माने प्राण के संग की बात चल रही, संत का हो चाहे नाम का हो चाहे प्राण का, एक ही बात। पर क्यों ये है प्राण पर आदि सेती है, संत सड़े ही नाम, नाम सड़े ही संत, चाहे नाम को चाहे संत को चाहे प्राण को। तो इसका संग जब होगा, कहते जाति साधु संग में वासना जब पूरी होए, मनुष्य जन्म सत्संग मिले, मनुष्य जन्म फिर मिले, जब तक हम अपनी पूरी अवस्था में नहीं जा पाए जाते तब तक मनुष्य जन्म मिलेगा। और आदमी कहता है कि मोक्ष मर के मोक्ष नहीं होता, मोक्ष इसी जन्म होता है। कोई चिंता आपके पास है तो आपने जहां झटका दिया वो चिंता साफ हो गई, ये देखो न कर दी। शास्त्री जी तरकीब से सरल है और मनमानी से कठिन है। इसलिए प्रेमियों, आपके समक्ष हमारे संतों ने बात रखी और इसको समझना है। जो समझदार करते हैं वो करें अपने हित के लिए। हमें सबको ये बात समझ, कोई ऐसा नहीं कि उनके लिए हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं, मानव मात्र के लिए है। साधु संग में वासना जब पूरे हो, मनुष्य जन्म सत्संग में जब मुक्तला। और उसमें कहा है कि जाति गुण में वासना, गुण माने बारूदा, जाति गुण में दो शरीर नहीं, जाति गुण में वासना सो पावे भगवान, सो वो चौथे पद से गाओ में पुराण। अंत में उन्होंने कहा है परमेश्वर की वासना जागत जाय समाये, सो ब्रह्म स्वरूप है, उपजे बिन से नाय। आएगा वो अपनी इच्छा से आएगा संसार के काम के लिए, लेकिन उसका आना और हमारे आने में अंतर। वो हम आते हैं वासना के अधीन और वो आता है अपने काम को पूरा करने के लिए। वो मुक्त स्वरूप आते हैं और मुक्ति चले जाते हैं और हम वासना के अधीन है। इसलिए वासना हमारी छूटे कैसे, यही बात हमें समझनी है। कितने बार अपने गुरु महाराज से पूछने को कि हमारी वासना छुटा दो महाराज, क्योंकि ये हमारा धर्म है। हमने जिस गुरु को सब कुछ दिया है, कर्मंडल दिया है, उससे बिल्कुल हमारा पूछने का हक बनता है। और महाराज नहीं पूछोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा टाइम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं।